ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो उसमें इतने हमारे पास मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितने रहेंगे, तो ऑब्वियस बात है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 23, ठीक है। और ये जो वैल्यू रहती है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, यानी अवगाद्रो संख्या से। तो इसकी जगह अवगाद्रो भी लिख सकते हैं, तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 के पॉइंट 0 वाला था, 2 इंटू एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, जितने मोल हैं उसमें एन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कितने मोल हैं, तो 0.1 मोल है, तो एन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। अब एटम्स की बात कर रहे हैं, तो एटम्स कैसे निकलेगा, तो जैसे मान लो एक पीस अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है, तो जोड़ने पर क्या आएगा, 2 1 3 और 3 और 4 7, 7 एटम आ रहे हैं एक पीस के अंदर। अगर यही 4 पीस रहेगा, 4 पीस सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो कितने एटम रहेंगे, 7 गुणे 4 यानी 28 एटम्स हमारे पास रहेंगे। यानी हम कर क्या रहे हैं, टोटल कितनी स्पीसीज हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यानी कितने मॉलिक्यूल्स है ये ना पता कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे पता कर रहे हैं, तो मोल है तो 0.1 इंटू एन, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें अगर एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटम आ जाएंगे। तो यानी 0.1 एन ए मल्टीप्लाई में कितने एटम एक में, तो 7। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये सेम काम करेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, और एक मॉलिक्यूल में जितना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0.1 एन ए क्या है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जोड़िए, एटॉमिक नंबर के बराबर आता है ना, तो इसमें जरा जोड़िए 2, और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का 8, तो 8 चौके 32, तो जोड़िए इसको, 32 6 38, 38 और 2 40 1 50, ठीक। प्रोटॉन में भी सेम काम, एन ए इंटू 50। अब न्यूट्रॉन, तो जितने मॉलिक्यूल हैं उसमें न्यूट्रॉन से, तो बट न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन है 1 1, तो ये 0 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन का कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो H2SO4 में न्यूट्रॉन, तो इसका 0, और इसका 32 और 16, तो 16 आएगा, डिफरेंस करेंगे तो प्लस 16 और 8 का, तो 8 आएगा, तो 8 चौके 32, तो 32 और 6 38, 10 48। हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो जितनी हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी होगी टोटल में उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0.1 एन ए इंटू में एटॉमिसिटी कितनी है हाइड्रोजन की, तो 2। ऑक्सीजन, तो 0.1 एन ए इंटू कितनी ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है, तो 4। तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। तो इसके लिए अगर हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल मोल मल्टीप्लाई में एन है। नंबर ऑफ एटम अगर कहीं पूछा जा रहा है तो टोटल मोल मल्टीप्लाई में एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी टोटल लगाएंगे, ध्यान रखना। कोई अगर स्पेसिफिक एटम पूछ रहा है कि कितना होगा, तो टोटल मोल इनटू एटॉमिसिटी ऑफ दैट एटम, ठीक। ये हो गया। टोटल अगर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो जितने मोल है इनटू एक पीस में कितने इलेक्ट्रॉन है। टोटल प्रोटॉन, तो सेम टोटल मोल इनटू एक पीस में कितने प्रोटॉन है। टोटल न्यूट्रॉन, तो टोटल मोल इनटू एक पीस में कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, ये इसके साथ साथ हमारे पास क्या देता है, जैसे मान लीजिए इधर एक नीचे एग्जांपल दे रहे हैं, 4 मोल वाटर है,